हेलो एवरीवन। हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक्सपोनेंशियल फंक्शन कंप्लीट किया था और एक्सपोनेंशियल इक्वेशन भी कंप्लीट किया और एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी भी कंप्लीट किया और उसमें मैंने काफी अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स आपको कराए। आई थिंक आपने प्रैक्टिस किया होगा। तो आज हम लोग उसी का सेकंड पार्ट लॉगरिथमिक फंक्शन देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? लॉगरिथमिक फंक्शन। ओके, लॉगरिथमिक फंक्शन। चलो, पहला पॉइंट जानना है जो मुझे, वो ये जानना है कि लॉगरिथमिक फंक्शन क्या है? एक्सपोनेंशियल का जस्ट उल्टा पढ़ेंगे। हमने एक्सपोनेंशियल देखा, उसका उल्टा क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? लॉगरिथमिक फंक्शन। तो लॉगरिथमिक फंक्शन इज द इनवर्स ऑफ कौन सा फंक्शन? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके, तो ये मेरा मीनिंग है लॉगरिथमिक फंक्शन का। ये जस्ट एक मतलब एक्सपोनेंशियल देखा तो लॉगरिथमिक साथ ही क्यों पढ़ा? क्योंकि दोनों एक दूसरे का उल्टा है। सब चीज, सारे जो फॉर्मूले आने वाले हैं ना, सब सिमिलर आने वाले हैं, सारे के सारे। ओके, चलो, एक्चुअली क्या हुआ था? लॉग का क्यों डिफाइंड, लॉग क्यों आया? देखो, हमारे पास क्या था ना कि बहुत सारे बिग नंबर थे। अब इसे मान लिया जाए कि हमारे पास 10 टू द पावर 10 है। जब लॉग ये 10 टू द पावर 10 कितना होता है? काफी बिग, लाइक 1 पे 10 10 4 5 6 7 8 9 10। अब इतना लिखना आसान है या ये लिखना आसान है? लॉग 10। देखो, इसको मैंने इसमें लिख दिया। इसे हैंडल करना काफी इजी हो गया। इसलिए लॉग क्या करता है कि बिग नंबर को वो स्मॉल करता है। लॉग क्या करता है? बिग नंबर को स्मॉल करता है। सो लॉगरिथमिक फंक्शन एक्चुअली काम क्या करता है कि बड़े नंबर को छोटा कर देता है। ठीक है ना? एक्सपोनेंशियल क्या करता है? बिग कर, बड़ा, काफी वो तो बड़ा होता है, लेकिन ये भी क्या होता है? बड़े नंबर छोटे होते हैं। ये बात समझ में आ गई? चलो, बस एक पता है कि इसका क्यों, क्या लॉग का क्या मतलब है। जो अभी मैंने बताया कि लॉग बिग नंबर को छोटा कर देता है, इसका यूज हम लोग कैलकुलस में करेंगे। लॉजिकली क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे लगेगा अरे वाह, कितने इजी वे में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। ठीक है, चलो, तो लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होने वाला है मेरा? एक्सपोनेंशियल का उल्टा होने वाला है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ठीक है ना, लॉग को डिनोट करते हैं जो, जिसे लॉगरिथम इज डिनोटेड बाय लॉग। क्या होता है? लॉगरिथम, अरे यार, लॉग, ठीक है, an। इसमें दो पार्ट होता है हमारे पास। एक होता है n, दूसरा होता है a। n जो होता है ये मेरा होता है आर्गुमेंट। a को क्या बोलते हैं हम लोग? ये मेरा आर्गुमेंट होता है। a को बोलते हैं हम लोग बेस। समझ आ गया? लॉगरिथम को डिनोट करते हैं हम लोग log an से, और इसको n क्या होता है? आर्गुमेंट। a क्या होता है? बेस। ओके, रीड एज, इसको रीड करते हैं, रीड एज। इसे रीड कैसे करते हैं? लॉगरिथम ऑफ n। ये LOG मीन्स लॉगरिथम। लॉगरिथम ऑफ n, बेस क्या है? a है, टू दी बेस a। इसे क्या पढ़ते हैं? लॉगरिथम ऑफ n टू दी बेस a पढ़ते हैं। ठीक है, ये पहले दूसरा पॉइंट हो गया। अब एक जैसे बताओ, इसको क्या पढ़ेंगे? अब ऐसे तो नहीं बोल सकते log 2 3, अरे क्या मतलब है? तो मैथमेटिशियन कैसे समझेगा? अगर आप मैथ्स के लैंग्वेज में बोलना चाहोगे log 2 3 को, बोलोगे आप लॉगरिथम ऑफ 3, बेस क्या है? 2। बोलोगे लॉगरिथम ऑफ 3 टू द बेस
2। ठीक है ना, एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ये लॉग है, ये 5 है, ये 6 है। तो 6 क्या है मेरा आर्गुमेंट, यहां पे इस जगह पे आर्गुमेंट क्या है मेरा 6 है, बेस क्या है मेरा 5 है। इसे क्या करेंगे, रीड एज, एक्चुअली रीड एज लॉगरिथम ऑफ 6। क्या बोलेंगे इसे को, लॉगरिथम ऑफ 6, लॉगरिथम ऑफ 6, बेस क्या है 5 टू दी बेस 5, ये है। तो आज थोड़ा इंट्रो है, तो अभी हम इसके बाद आगे बढ़ेंगे। 3 पॉइंट देगा, लॉगरिथम फंक्शन जो है एक्सपोनेंशियल का इनवर्स है। दूसरा मैंने देखा लॉगरिथम डिनोट करते हैं लॉग ए एन से, और एन क्या होता है मेरा आर्गुमेंट, ए क्या होता है बेस। इसको रीड करते हैं लॉगरिथम ऑफ एन टू दी बेस ए। ओके, नाउ एंड लॉग 5 6 को क्या है, एक एग्जांपल ले लिया। ये क्या होगा, आर्गुमेंट यहां पे क्या है 6 है, बेस क्या है 5। इसको रीड क्या करेंगे, लॉगरिथम ऑफ 6 टू दी बेस 5। अब इसे नोट डाउन करें। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, पॉइंट एक आगे क्या देखने वाले हैं। ठीक है, चलो हो गया, इसे इरेज करते हैं। बहुत सारे बुक में इसका नेम दिया रहता है, लॉगरिथम से स्टार्ट होता है। ठीक है ना, इसको बोलते हैं लॉगरिथम स्टार्ट हुआ है। आप भी लॉगरिथम बोल सकते हो, आप भी इसे लॉगरिथम ही बोल सकते हो अगर, ठीक है ना। लॉगरिथम चैप्टर हम लोग देख रहे हैं। ओके, नाउ हम लोग आगे बढ़े, तो आगे क्या देखने वाले हैं कि इसका मीनिंग क्या है। चलो नेक्स्ट पॉइंट, लॉगरिथम log an is defined as, ये डिफाइंड कब होगा, ये डिफाइंड तभी होगा बेस एन क्या है आर्गुमेंट। आर्गुमेंट मेरा क्या होना चाहिए, आर्गुमेंट मेरा होना चाहिए पॉजिटिव। एन को पॉजिटिव होना पड़ेगा तभी लॉग डिफाइंड होगा। और ए क्या होगा मेरा, ये भी पॉजिटिव, और ए जो है मेरा 1 के इक्वल नहीं होगा, तभी मेरा लॉग डिफाइंड होगा। बात समझ में आ गई। ए मेरा 1 नहीं होना चाहिए, ए को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, एन को भी पॉजिटिव होना चाहिए पड़ेगा। इसे कैसे याद रखेंगे कि बेस और आर्गुमेंट दोनों क्या होना चाहिए पॉजिटिव, लेकिन बेस 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तब मेरा क्या डिफाइंड होगा, लॉग डिफाइंड होगा। ओके, समझ आ गई बात। तो ये मेरा इसका डेफिनेशन है। चलो जैसे अब एग्जांपल देखते हैं, आपको एग्जांपल समझ में आएगा। लॉग 5 6 डिफाइंड है या नहीं है, डिफाइंड है या नहीं है। 6 देखो आर्गुमेंट क्या है, एन पॉजिटिव है बिल्कुल, 5 पॉजिटिव है, 5 जो है मेरा 1 के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि लॉग 5 6 क्या है, डिफाइंड है, नो प्रॉब्लम। बात समझ में आ गई ना, इसका मतलब ये है। चलो दूसरा एग्जांपल ले, लॉग
0। यहां से देखें तो आर्गुमेंट क्या है, 0 से बड़ा, यही पे मेरा नहीं हो पाया, बाकी तो होगा ही नहीं, लेकिन 6 तो 0 से बड़ा है, 6 1 के इक्वल भी नहीं है, एक सेटिस्फाई नहीं हुआ, इसका मतलब log 60 इज नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मीन्स दैट इज अनडिफाइंड, दैट इज अनडिफाइंड। चलो तीसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। यहां पे एग्जांपल देखें तो इसे मानो कि log 61, ठीक है, आर्गुमेंट क्या है मेरा, 1 है, तो 1 0 से बड़ा है, 6 भी क्या है, 0 से बड़ा है, 6 मेरा 1 के इक्वल नहीं है, 6 क्या है, 1 के इक्वल नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ कि सारा डिफाइंड है, इसका मतलब log 61 क्या है मेरा, ये मेरा डिफाइंड है, बिल्कुल। चलो आगे देखते हैं, log 18, log 18 क्या डिफाइंड है, log 18 क्या डिफाइंड है या नहीं है। ऐसा करते हैं कि log 18 डिफाइंड है या नहीं है, चेक करते हैं। 8 0 से ज्यादा है, 1 भी 0 से बड़ा है, लेकिन 1 ये तो सेटिस्फाई नहीं है, ये बताओ। चलो इसे ऐसे करते हैं, 1 0 से बड़ा, 1 नॉट इक्वल टू, ये वाला क्या है, पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि log 18 नॉट, बात समझ आ गई। तो log का डेफिनेट डिफाइन कब होता है, आपको समझ में आ गया, कब, जब बेस और उसका आर्गुमेंट दोनों ही क्या हो, पॉजिटिव हो, बट आर्गुमेंट क्या हो, सॉरी बेस क्या हो, 1 के इक्वल नहीं हो। ओके, इसे आप नोट डाउन करो। ठीक है ना, यहां पे क्या है मेरा, एक्चुअली यहां पे 6 है, अच्छे से देखो, आपको पता ये क्या था एक्चुअली, 0 0 से बड़ा था, 6 0 से बड़ा, और 6 नॉट इक्वल टू 1, ये वाला तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा था ना मेरा, ये एक्चुअली, ठीक है, ध्यान से, वो दिख नहीं रहा होगा एक्चुअली। चलो आगे बढ़े, इरेज कर दे इसको, बिल्कुल। चलो अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, एक लॉ का प्रॉपर्टीज देखते हैं, ठीक है। पहला चीज इसमें जो है, लॉग ए बेस है, लॉग ऑफ n टू दी बेस ए इक्वल टू एक्स है, इक्वल टू एक्स है। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं एक्चुअली, इसका मतलब ये है राइट वाला सही, राइट वाला सही तो लेफ्ट वाला सही। लॉग ए एन, इसे कह सकते हैं कि
इसे लिख सकते हैं हम लोग ए टू दी पावर एक्स। देखो ये इसका उल्टा एक्सपोनेंशियल करंट हो गया, एक्सपोनेंशियल से क्या आ गया लॉगरिथम। तो दोनों क्या एक दूसरे का अपोजिट है। समझ आ रही बात आपको? दोनों एक दूसरे क्या है अपोजिट वाले हैं, मीन इनवर्स, नॉट अपोजिट। यू कैन से एक्चुअली इनवर्स। अब इसका क्या मतलब है, एक्सप्लेनेशन समझा, मतलब आइडिया यहाँ पर क्या है। आपको आइडिया क्या डेवलप करना है, आपको आइडिया डेवलप ये करना है कि log ऑफ n टू दी बेस a है इक्वल टू x है। इसका मतलब क्या होता है, a पे log का वैल्यू क्या होगा, इस log का वैल्यू क्या होगा, x हो रहा है, ठीक है ना। ये log जो है ये क्या दे रहा है, x दे रहा है। तो x कैसे मिला, एक्चुअली a पे ऐसा कौन सा पावर रेज करोगे जो इक्वल n के हो जाए, इसको समझेंगे। a पे तुम कौन सा पावर रेज करोगे जो n के इक्वल हो जाए, जो पावर रेज करोगे वही आंसर हो जाएगा। इसे बोलता हूं मैं कि a पे पावर मैंने रेज x किया तो n के इक्वल हो गया, तो आंसर क्या हो गया लॉग का, n आ गया, x आ गया। यही मीनिंग है। क्या मीनिंग है, a पे पावर रेज क्या करना है, a पे पावर रेज क्या करे जिससे कि वैल्यू क्या देते n दे दे, जिससे क्या आ जाए हमारा n आ जाए। बात समझ आ रही है, a पे पावर रेज क्या करे जो वैल्यू n दे दे, इसका मीनिंग यही है, यही है। बाकी समझ आ गई बात। चलो आपको एग्जांपल से मजा आएगा। देखो एग्जांपल से, ये मेरा आइडिया है एक्चुअली, इसे ध्यान रखना है। ओके एग्जांपल देखो कि log 2 4 है, इसका वैल्यू क्या होगा, आप आराम से बोल सकते हो। 2 पे पावर रेज क्या किया जाए कि 4 आ जाए। 2 पे पावर क्या रेज करोगे, 2 पे आप 2 करोगे तो क्या आएगा 4। इसका मतलब क्या, इसका वैल्यू आ जाएगा। 2 पे पावर क्या रेज करोगे 2, इसका मतलब आंसर क्या हो गया 2। ओके तो आंसर क्या हो गया इसका 2। मजा आ रहा है ना, लॉग कैसे समझ आ रहा है, कितना कोरिलेशन है एक्सपोनेंशियल से। 2 पे पावर क्या रेज करो जो 4 की इक्वल देता है, 2 पे पावर आप 2 करोगे तो क्या देगा 4 देगा। एक्चुअली आइडिया है। चलो दूसरा कि log 3 27 है। 3 पे पावर क्या रेज करोगे कि 27 दे दे, क्या करोगे रेज, 3 पे पावर आप 3 रेज करोगे, क्या हो गया आंसर इसका 3 हो गया। बात समझ आई। इसकी अब लिखो, देखो 3 पावर 3 करो, 3 टू दी पावर 3, यही था ना यहाँ पे, a टू दी पावर x किया इक्वल टू n। एग्जाम्पल ये सारा क्लियर हो रहा है ना। चलो ऐसा हो गया, log 5 है 1 है, इसका वैल्यू क्या होगा। तो 5 पे पावर क्या रेज करे जो 1 दे दे, 0। क्या रेज करेंगे 0, इसका मतलब 5 पावर क्या करेंगे 0। मजा आ गया, इसका मतलब 5 पावर 0 1 होगा। जैसे अब मान लो एग्जाम्पल और देते हैं, log 10 1, log 10 1, इसका मतलब क्या हो गया, 10 पे पावर क्या रेज करे जो 1 दे दे। समझ आ रहा है, 10 पे क्या रेज करेंगे, 10 पे हम रेज करेंगे 1, सॉरी 0। 10 पे अगर 0 रेज करें क्या दे देगा वो 1 देगा ना, इसका मतलब क्या हो गया वैल्यू में 0 आ गया। ओके जैसे मान लो अब एग्जांपल और लो आगे, लॉग बेस में दे दिया मान लो 5000, आर्गुमेंट 1 है, तो 5000 पे क्या पावर रेज करोगे कि 1 देगा, ऑब्वियसली 0। क्या हो गया 0। इसका मतलब क्या हो गया, अगर आर्गुमेंट 1 है, आर्गुमेंट अगर 1 है तो आंसर क्या आएगा 0। यहां से तुरंत आ गया, लॉग के डेफिनेशन से एक प्रॉपर्टी बन गया। तो क्या प्रॉपर्टी बना, वो दूसरा प्रॉपर्टी पहला हो गया, तो दूसरा प्रॉपर्टी क्या हुआ, यहां से आप दूसरा प्रॉपर्टी लिखना लॉग, आप इसे पहले लिख लो उसके बाद हम उस पर आगे चलते हैं, पहले इतना नोट डाउन कर लो।
चलो इरेज करें। यहां से क्या दूसरा प्रॉपर्टी क्या आया कि लॉग बेस ए रहे आर्गुमेंट 1 रहे क्या देगा 0। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, याद रखना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या इफ आर्गुमेंट 1 देन वैल्यू ऑफ लॉग क्या होगा, वैल्यू ऑफ लॉग क्या होगा 0। अंडरस्टूड। चलो यहां से एग्जांपल और देखते रहते एग्जांपल कि लॉग मेरा यहां पे क्या है 3 है, यहां 1/3 है। अब वैल्यू बताओ इसका क्या आएगा। 3 पे कौन सा पावर रेज करे 1/3 हो जाए, बताओ। 3 पे कौन सा पावर रेज करे कि 1/3 हो जाए, क्या होगा -1। 3 टू द पावर -1 इसका मतलब क्या हो गया 1/, क्या हो गया एक्चुअली -1। 3 पे पावर -1 करोगे क्या हो गया 1/3 हो जाएगा। इसका मतलब इस पे क्या पावर रेज करेंगे -1। 3 टू द पावर -1 इक्वल टू 1/3। ओके चलो एग्जाम्पल लॉग √2 4 √2 4 है। √2 पे पावर क्या रेज करे, √2 पे क्या रेज करे पावर के 4 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो √2 टू द पावर 4 ये क्या होगा √2। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, ये तो आना ही चाहिए, तो बच्चों वाला खेल है। 2 स्क्वायर इक्वल टू 4 आएगा, इसका मतलब √2 टू द पावर स्क्वायर का स्क्वायर, इसका मतलब √2 का 4। आंसर क्या आ गया 4। समझ आ गया लॉग का क्या मतलब होता है कि उस पर पावर क्या रेज करे जो कि 4 दे। अप टू ईयर नो प्रॉब्लम। चलो यहां से बहुत ही बड़ा प्रॉपर्टी में मुझे मिला कि लॉग ए का मीन्स अगर उसका आर्गुमेंट 1 हो तो लॉग का वैल्यू क्या देता है बताया जाए। वहां पे लॉग का वैल्यू मुझे मिलता है 0। ओके यहां से एक चीज अब ये पूछ रहा है सर एक्चुअली ये मेरा है, तो आपने बताया था जब लॉग डिफाइंड होता है लॉगरिथम an डिफाइंड कब होता है जब n क्या हो n भी ग्रेटर देन 0 हो, a भी क्या हो ग्रेटर देन 0 हो, a क्या हो 1 के इक्वल ना हो। आप पूछोगे ना ऐसा क्यों हुआ सर कि a 1 के इक्वल क्यों नहीं हो सकता, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। एक्चुअल रीजन इज दैट कि लॉग का क्या मतलब था कि बेस पे क्या पावर रेज करे जो क्या दे दे मेरा आर्गुमेंट दे दे। बेस पे क्या पावर रेज करे जो आर्गुमेंट दे दे। इस एग्जांपल ले अब इसको समझते हैं, इसका देखते हैं। मानो कि लॉग है, हमने बेस 1 कर दिया, यहां पे 8 कर दिया, तो 1 पे कुछ भी पावर करो तो वो क्या देगा हमेशा 1 देगा। वो क्या देगा हमेशा 1 देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 पे कुछ भी पावर रेज करे वो क्या देने वाला है मेरा 1 देने वाला है। 8 के इक्वल तो कभी हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये कोई वैल्यू नहीं आने वाला है, इसका मतलब अनडिफाइंड। समझ आया। मीन्स 1 पे पावर आप कुछ भी रेज करो 1 ही देने वाला है, लेकिन लॉग का डेफिनेशन क्या होता है कि बेस पे पावर क्या रेज करो कि आर्गुमेंट इक्वल दे दे, वो आर्गुमेंट इक्वल दे दे। समझ आ रही बात। ये आपका मीनिंग, इसलिए यहां पे 1 नहीं हुआ। जैसे मानो आप बोलोगे सर ऐसा भी तो हो सकता है log 1 तो 1 पे पावर क्या करोगे तो 1 आएगा, 2 करोगे तो भी 1 आएगा, 1 करोगे तो 1 आएगा, 2 करोगे तो 1 आएगा। ऐसे देखो 1 पे पावर 1 करोगे तो भी 1 आएगा, 1 पावर 2 करोगे तो भी 1 आएगा, 1 पावर 3 करोगे तो भी 1 आएगा, और 1 पावर 4 करोगे तो भी 1 आएगा, 1 पावर इनफाइनाइट कर दो तो भी 1 आएगा। तो कोई फिक्स वैल्यू ही नहीं है। जिसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं है
जो कोई एक वैल्यू पे टिका नहीं रहता है, जो अपनी बात पे टिका नहीं रहता है, उसकी क्या वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए यहां पे हमारा बेस 1 नहीं हो सकता। बेस क्या नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता। जस्टिफिकेशन क्लियर, बिल्कुल। चलो और दूसरा आइडिया एक बताना हम चाहेंगे कि हमने जब एक्सपोनेंशियल देखा था, एक्सपोनेंशियल ए टू द पावर एक्स को डिफाइन किया था, ए को क्या बोला था मैंने, पॉजिटिव, और एक्स को क्या बोला था, रियल वैल्यू। ए पॉजिटिव बोला, वही ए तो यहां पे आया है, इसलिए ए भी पॉजिटिव, क्योंकि एक्सपोनेंशियल में ए पॉजिटिव था, उसी का उल्टा है, तो ए को पॉजिटिव तो होना ही पड़ेगा, इसलिए ए भी पॉजिटिव है। तो थोड़ा आपको समझ में आ गया वैल्यू, बात समझ में आ गई ना। थर्ड पॉइंट कि ए टू दी पावर एक्स ये हमेशा क्या देता था, ये पॉजिटिव होगा। तो अभी यही नहीं देखा कि ए टू दी पावर एक्स इक्वल टू एन था, तो ये क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव, तो एन को भी क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव। तो यही यहां पे है कि एक दूसरे का क्या है, रिवर्स है। आपको समझ में आ गया कि क्यों यहां पे सारे ऐसे हुए और एक्सपोनेंशियल में क्यों ऐसा हुआ था। अंडरस्टूड, आपको ये सब सारी चीजें समझ में आ गई, ठीक है। आप ये चीजें नोट डाउन करो फिर, ठीक है ना। ये चीजें अपने लैंग्वेज में लिखो जो मैंने बता दिया है, और ये चीजें आप लिखो। चलो ठीक है, अब हम लोग आगे एक चीज देखते हैं। और मेरा क्या पॉइंट है, चलो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने दूसरा प्रॉपर्टी देख लिया। एग्जांपल और देखते हैं। लॉग 5 बताओ क्या होगा। 5 पे क्या पावर करो कि सेम कोई भी नंबर पे पावर 1 करो, क्या देगा, सेम नंबर। किसी भी नंबर पे पावर 1 करो, क्या देगा, सेम नंबर। इसका मतलब क्या हो गया, 5 पे क्या करो, 1 हो जाएगा ये हमेशा। कि 5 पे पावर 1 करोगे तभी तो वो 5 देगा। लॉग 6 का क्या मतलब होगा, 6 पे क्या रेज करो पावर, तो 6 देगा 1। लॉग 8, ठीक है, 8 पे क्या पावर रेज करो, 8 देगा 1। इससे क्या समझ में आया कि आर्गुमेंट बेस सेम आया। आर्गुमेंट और बेस दोनों सेम है, तो वैल्यू क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। यहां से थर्ड प्रॉपर्टी क्या बना मेरा कि लॉग अगर बेस ए है, आर्गुमेंट भी ए है, वो क्या देगा, 1 देगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, समझ आ गया। तो यहां से क्या दो चीज क्या मिला मुझे, 1 तभी वैल्यू आएगा किसी भी लॉग का, किसी भी सिंगल लॉग का, जब आर्गुमेंट बेस सेम हो। और 1 0 कब आएगा, ये पॉइंट बताया था मैंने, जब हमारा आर्गुमेंट 1 हो। जब हमारा आर्गुमेंट 1 होगा तो क्या आने वाला है, वैल्यू 0 आएगा। जब आर्गुमेंट बेस सेम हो तो क्या आने वाला है, वो 1 आने वाला है। ठीक है, 3 प्रॉपर्टीज हमने देखे आज, कितना मजा आया, सारे कोरिलेटेड थे, कोई याद करने की जरूरत नहीं है, आप इसे नोट डाउन करो।
ठीक है बच्चों, तो हमने आज लॉगरिदम का इंट्रोडक्शन था। ये क्या था? इंट्रोडक्शन। ये तो आपको बस मजे देने के लिए लेक्चर ऐसा था कि आपको फील है कि व्हाट इज लॉगरिदम। तो लॉगरिदम समझ में आ गया। कल जो हम लोग देखने वाले हैं, मीन्स नेक्स्ट क्लास में हम लोग काफी प्रॉपर्टीज देखेंगे, काफी प्रॉब्लम देखेंगे। अब आज तो कितना इजी में निकला, कल यही चीज थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स आ जाएगी, लेकिन आप इजी में कर दोगे। ओके ना? तो इस तरह से है। लॉग का मीनिंग क्या है? लॉग अगर बेस ए है, आर्गुमेंट एन है, ये बताया ना मैंने, लॉग ए एन इक्वल टू एक्स है, तो क्या देगा? इसका क्या देगा? ए टू दी पावर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन आ जाएगा। ए पे क्या रेस पावर कर दो, एन इक्वल हो जाएगा एक्स, वही तो है। ठीक है, चलो।